टीम धामी का सबसे अहम हिस्सा माने जाने वाले गणेश जोशी ने आखिर क्यों त्रिवेंद्र रावत के सुर में सुर मिलाया है? आखिर क्यों उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के बात पर सहमति जतानी पड़ रही है? आखिर क्यों गणेश जोशी अपने धुर विरोधी माने जाने वाले त्रिवेंद्र रावत की ताल से ताल मिलाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं? और क्यों उन्होंने भी वही बात कही जो त्रिवेंद्र रावत ने बीते दिनों कही थी? दरअसल त्रिवेंद्र रावत ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो भंग होना चाहिए, क्योंकि उसने भविष्य छात्रों का बर्बाद किया है। और इसी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने की मांग गणेश जोशी भी अब अपनी ही सरकार से कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। सरकार से अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसके लिए उसका भंग करना मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। उसको भंग होना बहुत जरूरी है और लोक सेवा के माध्यम से भर्ती हो, ताकि यहाँ के युवाओं को के साथ अन्याय न हो और उनका उसकी योग्यता का लाभ मिले। क्या आपको लगता है युवाओं को फिर रोजगार अभी मिल जाएगा? बिल्कुल निश्चित ही, और उसके लिए उन्होंने कहा कि तुरंत उसमें तेजी से काम होना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं हमारे नौजवानों को, उनको विश्वास करना। त्रिवेंद्र रावत की तर्ज पर ही गणेश जोशी ने भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने की मांग की है। उनको यही लगता है कि इससे उत्तराखंड में जो भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, युवाओं का विश्वास टूटा है, इसलिए वो भरोसा जगाने के लिए बेहद जरूरी है कि मुख्यमंत्री धामी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने का फैसला लें। यही बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कुछ महीने पहले कही थी और उन्होंने भी यही हवाला दिया था कि विश्वास अगर जगाना है तो पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करना होगा। तो त्रिवेंद्र रावत और गणेश जोशी फिलहाल एक सुर में बोल रहे हैं। धामी क्या करेंगे ये तो धामी ही बताएंगे, लेकिन सियासी तौर पर बीजेपी के भीतर इस तरीके के समीकरण कैसे बन गए, ये एक अलग दिलचस्प पहलू है। वैसे गणेश जोशी और त्रिवेंद्र रावत की अदावत पुरानी है। जिस तरीके से सैन्य धाम के निर्माण को लेकर दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे, खूब बयानबाजी भी हुई थी जब धामी मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद गणेश जोशी और त्रिवेंद्र रावत के बीच तकरार हुई थी। कोविड को लेकर भी दोनों के बीच खूब वार पलटवार हुआ था। लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुद्दे पर गणेश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनको भी लगता है कि धामी को कदम उठाना चाहिए और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग कर देना चाहिए। तो ये एक सियासी पहलू है। बहरहाल बीजेपी के भीतर अलग अलग तरीके के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा, किस तरीके से राजनीति बीजेपी की करवट बदलेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर त्रिवेंद्र और गणेश जोशी का एक जैसा सुर आना, क्या धामी पर ये दबाव बनाने वाली स्थिति है? क्या धामी इस मसले पर कोई फैसला लेंगे? क्या अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की सलाह सुनेंगे? उनकी सलाह के साथ साथ क्या अपने चहेते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की भी वो सलाह सुनेंगे? अब देखना होगा कि धामी इस मसले पर फैसला क्या लेते हैं। लेकिन सियासत अलग अलग दिशाओं से अलग अलग मोड़ की ओर जा रही है।